Zapodicia bajkona, ale wyskiczamo na talicia, tej na woda wijamy, zapalali się monatali. तो कैसे हो भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल द स्पोर्टेकुलर शो। आज हम एक ऐसी डिबेट कैंड करने वाले हैं जो कि हर टेनिस फैन के दिमाग में चल रही है। क्या नोवाक जोकोविक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला इंसान सच में गोट है? नो हेट टू लेजेंड नोवाक एंड हिज क्रेजी फैंस, लेकिन क्या बस गोट ट्रॉफी से डिसाइड होता है? ये लेगेसी, कंपटीशन और फैन फॉलोइंग भी मैटर करती है। खेल में एक तरफ है टेनिस का मैजिशियन रोजर फेडरर, तो दूसरी तरफ किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल, और इनके बीच में है नोवाक जोकोविक जो कि गेम में मशीन जैसे स्टैट्स लेकर आया है। तो आज का वीडियो सिर्फ स्टैट्स का एनालिसिस नहीं बल्कि पूरे एक डीप ब्रेकडाउन होगा और इसका एकदम अनबायस्ड जवाब मिलेगा कि नोवाक जोकोविक गोट है या फिर एक सिर्फ स्टैट्स मॉन्स्टर है। तो चलो शुरू करते हैं और कोड को क्रैक करने की ट्राई करते हैं। तो पहले एक बार ये पता कर लेते हैं कि क्यों नोवाक जोकोविक दुनिया भर में फेमस है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, एक स्पोर्ट में जो कुछ भी अचीव किया जा सकता है वो इस इंसान ने अचीव करके दिखाया है भाई। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े टाइटल ग्रैंड स्लैम से। भाई 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 विंबलडन टाइटल, 4 यूएस ओपन एंड 3 फ्रेंच ओपन टाइटल्स, a total of 24 major grand slam titles, most by any man in the history of tennis। और सिर्फ ये नहीं भाई साहब, 40 एटीपी मास्टर्स 1000 टाइटल्स, 7 एटीपी फाइनल टाइटल्स, और फाइनली नोवाक जोकोविक के करियर में बस एक ही ज्वेल लगना बाकी था, वो भी 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर पूरा कर दिया। यार बंदे के टोटल 99 करियर टाइटल्स है विद द विन लॉस रेशियो ऑफ 1131 to 225। इसका मतलब है कि इस बंदे ने अपने करियर में मोर देन 83% मैचेस जीते हैं और साथ ही साथ सबसे ज्यादा वीक स्पेंड करे हैं एज वर्ल्ड नंबर 1। दैट्स कंप्लीटली इनक्रेडिबल एंड अप्रिशिएबल मैन। अगर ये स्टैट्स एक तरफ से देखोगे तो क्लियरली कहेंगे यस जोकोविक इज द गोट। पर सवाल ये आता है ना कि अगर इतना बढ़िया क्या यार, मतलब सबसे सक्सेसफुली करियर रहा है ना नोवाक जोकोविक का, इसके बाद भी ये डिबेट क्यों होती है कि बिग 3 में से गोट कौन है? स्टैट्स वाइज नोवाक जोकोविक ने अपने आप को गोट प्रूव कर ही दिया है ना, फिर भी डिबेट होना है तो इसका मतलब कुछ तो बात होगी ना उस मैजिशियन रोजर फेडरर और किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल में, कि जोकोविक के इतना अचीव करने के बाद भी बहुत सारे लोग रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल को मानते हैं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो भैया चलो सुलझाते हैं इस पहेली को। बिग 3 ने 20 साल तक टेनिस पर राज किया है और कोर्ट में सबसे पहले कदम रखने वाले इंसान थे रोजर फेडरर। और भाई ये बंदा, मतलब फेडरर का कोई हेटर नहीं मिलेगा तुम्हें भाई। फेडरर इज कॉल्ड द मैजिशियन ऑफ द गेम, 20 ग्रैंड स्लैम, अ टोटल ऑफ 103 करियर टाइटल विद सच एन इनसेन विन लॉस रेशियो। फेडरर के प्राइम की बात करें तो 2003 से 2009 तक प्योर ग्रास कोर्ट डोमिनेंस, भावे 5 साल लगातार बैक टू बैक विंबलडन टाइटल जीते हैं बंदे ने, 237 कंसेक्यूटिव वीक्स एज वर्ल्ड नंबर 1। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये वो बंदा है जो टेनिस को वर्ल्ड मैप पर लेके आया है। काउंटलेस प्लेयर्स ने रोजर फेडरर को देखकर टेनिस खेलना शुरू किया भाई। फिर आता है 2008 का विंबलडन फाइनल जो आज भी सबसे आइकॉनिक ग्रैंड स्लैम फाइनल माना जाता है। 5 टाइम डिफेंडिंग चैंपियन रोजर फेडरर सेंटर कोर्ट में आए थे टू डिफेंड हिज विंबलडन क्राउन, पर आज रास्ते में खड़े थे राफेल नडाल जो कि 4 फ्रेंच ओपन टाइटल जीतकर ये प्रूव करने आए थे कि आई विल कॉन्कर द ग्रास ऑल्सो। और इसी डिटर्मिनेशन और माइंडसेट को लेकर नडाल ने जीता अपना पहला विंबलडन टाइटल और स्टन कर दिया पूरी दुनिया को और दिखा दिया दैट आई एम एन ऑल सरफेस लेजेंड। फिर नडाल का वॉरियर एटीट्यूड कंटिन्यू रहा और उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया टेनिस में। भाई यार 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल, 1 ओलंपिक गोल्ड और टोटल 92 करियर टाइटल विद सच एन इनसेन विन लॉस रिकॉर्ड, जिसमें शामिल है 14 फ्रेंच ओपन टाइटल्स। राफेल नडाल को यूं ही किंग ऑफ क्ले नहीं कहा जाता है भाई, इस बंदे के क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में लॉसी से ज्यादा टाइटल है। आई रिपीट, विंस की बात नहीं कर रहा मैं, टाइटल्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा है, मैच लॉस कम है। तो अब जब हमने बिग 3 के बारे में जान लिया है तो सीधा मेन बात पे आते हैं। क्या जोकोविक भैया ने सेम लेवल ऑफ कंपटीशन फेस किया है एज नडाल एंड फेडरर इन देयर प्राइम? ये एक चीज है जो डिस्कस करने की और बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं 2005 से 2014 द बैटल रॉयल एरा। भाई साहब इस एरा में प्राइम फेडरर, प्राइम नडाल, प्राइम मरी, प्राइम वावरिंका और प्राइम जोकोविक थे। मतलब फुल ऑन लंबी रैलीज, अनएक्सपेक्टेड शॉट, मतलब सब कुछ अनबिलीवेबल हो रहा था टेनिस में। तो इस इंटेंस एरा में
फेडरर ने जीते 13 ग्रैंड स्लैम, नडाल ने जीते 14 ग्रैंड स्लैम एंड जोकोविक मैनेज टू विन ओनली 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। यहां से एक एविडेंस मिलता है कि प्राइम टाइम में जोकोविक का रिकॉर्ड नडाल और फेडरर के सामने बहुत ज्यादा अच्छा कोई था नहीं। पर इवेंचुअली फेडरर का प्राइम जा रहा था, नडाल की इंजरीज बढ़ रही थी और नए प्लेयर्स जैसे कि सिसिपस, ज़्वेरेव, डोमिनिक थीम, डेल पोर्तो जैसे प्लेयर भी इमर्ज होने लगे थे जो कि फेडरर और नडाल के आसपास भी नहीं थे। फिर यहां से जोकोविक एरा प्रॉपरली शुरू हुआ। जोकोविक ने अपना हेड टू हेड रिकॉर्ड इंप्रूव किया फेडरर और नडाल के खिलाफ और कंसिस्टेंटली थोड़े छोटे प्लेयर्स को बीट करते रहे और अपने टाइटल्स का नंबर बढ़ाते रहे। भले ही जिनको हराए वो टॉप 10 वाले थे, पर बात वही है ना कि नडाल और फेडरर के लेवल के नहीं थे। नडाल की इंजरीज, फेडरर की ग्रैंड स्लैम एब्सेंस ने नोवाक जोकोविक का रास्ता देखो थोड़ा तो आसान बना दिया था, क्योंकि फेडरर के प्राइम में नोवाक ऑलमोस्ट कभी फाइनल में पहुंचे ही नहीं और जब फेडरर का प्राइम गया तब नोवाक ने बेनिफिट उठाया और 4 आउट ऑफ 5 ग्रैंड स्लैम जीते अगेंस्ट रॉजर फेडरर। पर एट द सेम टाइम नडाल का प्राइम अभी भी थोड़ा सा बचा था, पर नडाल को तो इंजरीज ने मार दिया था ना यार। लेकिन फिर भी नोवाक के खिलाफ एक फेयर रिकॉर्ड है राफेल नडाल का इन ग्रैंड स्लैम फाइनल। दिस शोज कि ये बंदा कैसी भी हालत में हो इसको कम मत आंकना। ग्रिट बहुत ज्यादा होती है भाई स्पेन वालों में। मतलब अभी तुम अल्कराज को देख लो ना, किस लेवल पे कंपीट करता है वो फील्ड में। पर भाई अगर नोवाक सच में सबसे स्टैटिस्टिकली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है तो सब उनको फेडरर नडाल जितना प्यार क्यों नहीं देते? मैं बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनना बात। स्पोर्ट्स फैन जो होते हैं ना, वो शुरू में गेम के फैन होते हैं और उस गेम को देखते देखते वो एक ऐसा प्लेयर ढूंढ लेते हैं जिससे वो रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि जिसको देख के लगता है कि यार क्या खेल रहा है, मतलब बंदा उस मोमेंट पे जहां कोई नहीं सोच सकता वो शॉट लगेगा, वो प्लेयर वो शॉट मार देता है। वो इम्पॉसिबल पॉइंट अटेन कर लेता है जो उस फैन को एक्सपेक्टेड नहीं होता और उस फैन के दिल में वो प्लेयर एक छोटी सी मेमोरी बना लेता है और दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है उस टाइम। फिर ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं जहां वो प्लेयर उस फैन के दिल में जगह बनाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो प्लेयर उस फैन के दिल का सुल्तान बन जाता है और उसी मोमेंट पे वो फैन डिसाइड कर लेता है कि दुनिया चाहे कुछ भी बोले, मेरे लिए अब स्पोर्ट्स देखने का मतलब वही प्लेयर है, मेरा गोट वही है। जैसे हम इंडियंस के लिए क्रिकेट देखने का मतलब विराट कोहली है भाई। और एग्जैक्टली यही काम रोजर फेडरर और राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविक से बेहतर किया है। फेडरर भाई अल्टीमेट शॉट मेकर है बंदा, मतलब इतने एफर्टलेसली शॉट खेलता है कि लगता है कोई भी टेनिस खेल लेगा इजीली। और फोरहैंड टाइमिंग, मतलब किसी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन से फोरहैंड विनर मार रहा है यार बंदा। तुम वॉलीज की बात कर लो, ऐसा लगता है कि ये प्लेयर खेल ही नेट पे रहा है। अपने पीक ईयर्स में 88% नेट पॉइंट जीते फेडरर ने बावे। हर टेनिस फैन को पसंद होती है एसेस। ये है एसेस का रिकॉर्ड रोजर फेडरर का नोवाक और राफा के सामने। मतलब भाई बंदा एक मैच में इतनी एसेस मार रहा है और इसी वजह से फेडरर की एवरेज मैच ड्यूरेशन नडाल और जोकोविक के मैचेस से 30 से 40 मिनट कम होती है। और ऊपर से ऑन एंड ऑफ द कोर्ट सच अ गुड पर्सन यार, इतना स्वीट पर्सन। कोई हेटर नहीं है भाई इसका, कोई हेट नहीं करता रोजर भैया आपको। जब बात करें राफा की, यार ये स्पेन के लोग ना सच में बॉर्न फाइटर्स होते हैं। तुमने मूवी देखी है 300? भाई बिल्कुल स्पार्टन वाली फील आती है नडाल से यार। मैच में ऐसा लगता है कि लियोनाइडस खेल रहा है यार। बंदे का इंसेन टॉप स्पीड फोरहैंड ट्रेडमार्क है भाई। मतलब क्या स्पीड है यार, 4000 प्लस आरपीएम रिकॉर्ड हुई है। और इसके खिलाफ तो रोजर और नोवाक हमेशा स्ट्रगल करते हैं। साथ में राफा अपने साथ लाते एक अनब्रेकेबल स्टैमिना, अनबीटेबल स्टैमिना। भाई 5 आवर प्लस का मैच हो गया है, फिर भी बंदे की कोर्ट में फुल स्पीड है। इसीलिए 5 सेटर मैच में राफा हैज द हाईएस्ट विन परसेंटेज ऑफ 80%। क्ले में तो राफा भाई भगवान को भी हरा दे यार, ऐसा प्लेयर है। 112-4 रिकॉर्ड है ऑन ग्रैंड स्लैम्स। और भाई बंदे की नो कंट्रोवर्सी ऑन एंड ऑफ द फील्ड। टेनिस प्लेयर ना गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में ना अपना रैकेट तोड़ देते हैं, सब यही करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर टेनिस प्लेयर ने रैकेट तोड़ा हुआ अपने पूरे करियर में। और राफेल नडाल की अगर हम बात करें, पूरे करियर में भाई बंदे ने एक सिंगल रैकेट नहीं तोड़ा। ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको फैन के दिल का सुल्तान बना देती है। और ऊपर से इन दोनों की दोस्ती भाई, फेडरर और नडाल, फेडल बोलते फेडल भाई, इतने बड़े राइवल होने के बाद भी रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड इंसेन था इन दोनों में। जब फेडरर रिटायर हो रहे थे तब नडाल रो रहा था यार। मतलब सोचो क्या ही प्यार होगा इन दोनों में। दिस ऑल मेक्स देम द फैन फेवरेट्स, देयर आइडल, अ कंप्लीट प्लेयर। At the same time, Novak is like a machine. No doubt, Novak is the best returner of the game.
मतलब वो कहते हैं ना कि अब देखो तुम टेनिस खेल रहे हो और तुम्हारे सामने दीवार है, तुम टेनिस से शॉट मार रहे हो, दीवार पे जाके लगेगा, दीवार हमेशा तुम्हें रिटर्न बैक करेगी। सेम नोवाक जोकोविक का काम था। जोकोविक भाई एक दीवार की तरह है और जोकोविक की बॉडी शेप, लॉन्गिविटी ऑफ करियर इज कंप्लीटली इंसेन। और अगर तुम मेंटली की बात करो तो नोवाक जोकोविक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर के रूप में उभर के आते हैं। हैव मोस्ट विंस अगेंस्ट द टॉप 10 ओपोनेंट्स। यार ये सब तो ठीक है, करियर स्टैट्स एंड ऑल ये सब ओके है, बट एट द सेम टाइम्स नोवाक जोकोविक की कंट्रोवर्सीज, फैन के साथ, अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट, और वो तुम सबको ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोविड मास्क ना लगाना, वैक्सीन ना लगवाने का ड्रामा ये भी याद होगा। इतने सारे रैकेट्स तोड़ना करियर में यार, विंबलडन के क्राउड को बू करना, मतलब एक फैन प्लेयर को इन चीजों से भी बहुत जज करता है। फेडरर और नडाल ने हमें बहुत सारे होलसम मोमेंट्स दिए हैं कोर्ट पे, बट एट द सेम टाइम नोवाक जोकोविक फेल्ड टू गिव अस द होलसम मोमेंट्स। मतलब मुझे कोई बहुत सारे नोवाक के होलसम मोमेंट याद नहीं है कि यार ये बंदे ने ये काम करा है। तो भाई सिर्फ ट्रॉफीज और फाइनल स्टैट्स देखोगे तो नोवाक जोकोविक इज द गोट, पर अगर तुम लेगेसी और इन्फ्लुएंस देखो, फैन फॉलोइंग देखो, प्लेइंग स्टाइल और इम्पैक्ट ऑन द गेम देखो, फ्यूचर प्लेयर को देखो कि इस इंसान ने गेम के लिए कितना कुछ किया है, तो फेडरर और नडाल का पलड़ा भारी है। इसीलिए मेरा फाइनल आंसर तो ये है कि गोट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वैल्यू मोर। और आपका गोट कौन है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करो अगर तुम भी कंफ्यूज हो, और सब्सक्राइब करो आगे भी ऐसा तगड़ा स्पोर्ट्स कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।